आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हम समझेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, क्वाड्रिलेटरल इज़ अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास में बाकी चीज़ें भी रहती हैं, लाइक स्क्वायर रहता है, पैराग्राम रहता है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि वो सारी चीज़ें कवर कर लूँ और आपके जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। हमारे अक्सर यही कन्फ्यूजन रहते हैं ना कि क्वाड्रिलेटरल वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पैराग्राम हो गया तो उस मतलब हमें क्या होगा, हमें सारी चीज़ें पता होंगी कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैराग्राम आ गया तो स्क्वायर हो गया तो सभी साइड इक्वल भी होगी, 90 डिग्री भी हो गया। अब इनका यूज़ क्या होता है ना, बेसिकली यही तो होगा कि क्या करना है इनका, इनका करना क्या है सारी चीज़ों को जान के। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 9th क्लास का एग्जांपल लेता हूँ, इसमें क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर है तो वहाँ पे आपको कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी होती है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने होते हैं ट्राइंगल्स को। ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो बता देगा कि एक स्क्वायर है एंड इसमें जो है इसको कोई भी मतलब शेप दे दी बना के और उसको कह दिया कि इसको जो है कॉन्ग्रेंट प्रूव करो। तो वहाँ पे आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। वो आपको बताएगा नहीं कि ये साइड इसके इक्वल है या इसका एंगल 90 डिग्री है, वो बोलेगा नहीं, वो सिर्फ इतना बोल देगा कि स्क्वायर है, ये पैराग्राम है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप समझेंगे, जो आप याद कर लेंगे पहले से, वो वहाँ पर काम आती हैं जब वो सिर्फ एक वर्ड दे देगा और आपको बाकी सारी चीज़ें अपने पास से सोचनी पड़ती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय 4 लाइन सेगमेंट। चलिए 4 लाइन सेगमेंट बनाते हैं और इस तरह के तरीके के बनाते हैं कि वो क्लोज रहेंगे। ठीक है, क्लोज का मतलब ये सारे पॉइंट जो है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहेंगे ये आपस में मिले हुए होने चाहिए। थोड़ा सा गैप हो गया इसमें, एक्चुअली क्या है कि ये बन नहीं रहा है अभी ठीक से। चलिए ये बन गया है ना। अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसके नेम्स भी इसको दे देते हैं कि इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये पॉइंट्स कौन से हैं, देखिए पहले साइड देख लेते हैं एक बार सिंपल से। जैसे यहाँ पे ABCD दे रखा है तो हमें नेम तो देने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ A, उसके बाद में मैंने इधर लिख दिया B। ठीक है, और लाइन से चला जाता है बेटा बिल्कुल इसमें। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे हम C पर, देन आफ्टर दैट यहाँ पर D आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कैसे, मतलब यहाँ से सपोज़ करो कि आपने चलना शुरू किया इस पॉइंट से, तो आप पहले इधर जाएंगे या नीचे जाएंगे, है ना। इधर जाएंगे तो B आ गया, फिर उसके बाद आप इधर जाएंगे, फिर C पे, फिर D पे। इसी तरीके से इनके नेम्स लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि A इधर लिख दिया, B इधर लिख दिया, फिर उधर C चला गया, नहीं, वो रॉन्ग हो जाता है। फिर आप कुछ भी प्रूव करने चलते हैं तो फिर वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना कि इसको सीधा लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो चलो क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया ABCD। इसमें क्या है, 4 साइड्स हैं। उसके बाद में इसमें क्या होंगे, वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, देखो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर हमने पढ़ा है, उसमें क्या होता था, देखो 2 रेज होती थी, वो जिस पॉइंट पे मिलती थी ऐसे करके, है ना। ये जो रे हो गई यहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलती थी, इसको वर्टिस बोला जाता था। तो सेम इसमें भी होगा, यहाँ पे ये 2 साइड्स हैं ऐसे, इस पॉइंट पे ये मिल रही हैं दोनों, इट मीन्स कि ये इसके वर्टिस हो गए, है ना। वर्टिस A हो गया, अब यहाँ पे मिल रहा है तो वर्टिस B हो गया, यहाँ मिल रहा है तो वर्टिस C हो गया, यहाँ मिल रहा है तो ये वाला वर्टिस D हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट एंगल्स आ गए। एंगल्स कितने होंगे, 4 एंगल है। देखो यहाँ पे भी क्या होता था, जहाँ वर्टिस होता है उसी पॉइंट पर एंगल बनता है। सेम इसमें भी ये साइड इस जगह पर मिल रही है, यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा। इस जगह पर भी मिल रही है दोनों साइड्स, कौन सी वाली साइड, AB, एंड ये BC मिल रही है, तो यहाँ पे एंगल B बन जाएगा। इस पॉइंट पर एंगल C बन जाएगा एंड इस पॉइंट पर एंगल D बन जाएगा। ठीक है, 4 एंगल्स यहाँ पे बन गए। ठीक है, आफ्टर दैट क्या आ जाता है हमारे पास में, डायगनल्स आ जाते हैं। अब डायगनल्स का ध्यान रखना बेटा, जो वर्टिस होते हैं ना, जैसे ये अपोजिट वर्टिस होते हैं, अपोजिट मतलब आमने सामने वाले, जैसे A का अपोजिट हो गया C, B का अपोजिट हो गया D। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, ओके मैं ट्राई करता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, ये बन गया हमारा AC डायगनल एक, और दूसरा डायगनल जो है हमारा बन जाएगा यहाँ से D से B को मिलाने पर DB डायगनल, है ना। तो AC एंड BD जो है 2 डायगनल्स हैं इसके अंदर, और ये कैसे बनते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने से बनते हैं। ओके, अब इसमें क्या आती है, एंगल प्रॉपर्टी आती है। एंगल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि एंगल्स के बेस पे कुछ प्रॉपर्टी होगी इसकी। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं इन सभी एंगल्स को, एंगल A को, एंगल B को, एंगल C को और एंगल D को, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मेज़र रहेगा इसका, 75 रहेगा, कुछ 30 रहेगा, कुछ भी इसके मेज़र होंगे। अगर मैं इन चारों के चारों एंगल्स को प्लस करूँ तो उनको ऐड करने के बाद में मेरे पास में क्या आता है, 360 आता है। अच्छा, इसको लर्न क्यों करना है भाई, इसकी क्या ज़रूरत है। समटाइम्स क्या होता है, आपको 3 एंगल बता देगा वो, A बता दिया, B बता दिया, C बता दिया और D छोड़ दिया। तो आप उस केस में क्या करेंगे, इन सबको प्लस में लिखेंगे और इक्वल में 360 लिखेंगे। उसको सॉल्व करके फिर आपकी D की वैल्यू आ जाती है। तो उस केस के लिए यहाँ पर हम इसको लर्न करते हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखना क्या होता है, इसका सम कितना होता है, 360 होता है, 180 ट्रायंगल का होता है। ठीक है, वो अब क्या है यहाँ पे, दिस प्रॉपर्टी इज़ ट्रू फॉर
ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। ऑल क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि स्क्वायर पढ़ने वाले हैं हम, पैरेललोग्राम पढ़ने वाले हैं, तो सभी में 360 ही सम रखा जाएगा। मतलब जिसकी 4 साइड है ना, उसके इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर मतलब ये जो अंदर जो बनते हैं, इंटीरियर एंगल का सम कितना रखेंगे हम, 360 ही रखेंगे ऑल पेज। ओके, तो ये जो है चीज़ आप हमेशा याद रखना।